हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वी आर लर्निंग टू लव मैथ्स। हमने अभी तक मैथ्स की जो लेक्चर अभी तक हुए हैं उसमें मिक्सचर टॉपिक को किया है। इस मिक्सचर टॉपिक को हमें 7 लेक्चर्स में कवर करना है। इन 7 लेक्चर में से हमने 4 लेक्चर्स को तो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम अपने 5th लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमें है इस 5th लेक्चर में 2 टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं आपको जब भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्या है ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस, आज इन्हें हम समझते हैं। तो आज जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके से कहेगा कि मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है। इस बर्तन में कोई या तो मिक्सचर होगा या फिर कोई प्योर लिक्विड भी हो सकता है। अभी के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए इस बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है और इस मिश्रण में इसका जो अनुपात है वो है x/y। ऐसे ही वो आपसे कहेगा कि आपके पास एक दूसरा मिश्रण है। इस दूसरे मिश्रण में भी दूध और पानी का कुछ अनुपात देकर वो रखेगा आपको। मान लीजिए दूसरे बर्तन में जो ये अनुपात है वो है a/b। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा क्या, वो आपसे कहेगा कि आपको इस बर्तन में से Z लीटर मिश्रण निकालकर इस बर्तन में डालना है और साथ ही साथ इस बर्तन से भी Z लीटर मिश्रण निकालकर इस बर्तन में डालना है। ऐसा करने के बाद इन दोनों मिश्रण में जो ये अनुपात है, यानी कि इन दोनों मिश्रण में जो ये दूध और पानी का जो अनुपात है वो हो जाएगा बराबर। यानी हम कहेंगे कि दोनों मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा P/Q। तो हमसे कहेगा कि इस Z लीटर की वैल्यू बताइए, यानी कि हमने दोनों बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण निकालकर एक दूसरे बर्तन में डाला। इन क्वेश्चंस को कैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले उस बात को समझेंगे, फिर इन क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हम समझेंगे। मान लीजिए इस बर्तन में होगा 20 लीटर और इस बर्तन में होगा 30 लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 20 × 30 अपॉन 20 + 30, यानी कि ये आ जाएगा 600 और 20 + 30 हो जाएगा यानी कि 50। 0 से 0 कैंसिल आउट करेगा और 5 से 60 को हम काट देंगे 12 लीटर। ये इसको हमें डायरेक्ट स्टेप में करना है। ये डायरेक्ट स्टेप क्यों किया है इसे भी थोड़ी देर में समझेंगे। और ये क्वेश्चन और कैसे बन सकता है एग्ज़ाम में, इस बात को भी ज़रा एक बार समझें। पहले तरीके से तो यही पूछेगा कि इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ है और इस बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कुछ और है। कुछ सेम क्वांटिटी को निकालकर एक दूसरे बर्तन में डाला है जिससे इन दोनों में ही जो दूध और पानी का रेशियो है वो इक्वल हो गया है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को और कैसे पूछेगा, मान लीजिए वो ये कहेगा कि जो ये पहला मिश्रण है 20 लीटर का, इसकी जो कीमत है वो है x रुपीज़ पर लीटर और जो ये दूसरा बर्तन है ये है y रुपीज़ पर लीटर। इसका जो मिक्सचर है इस बर्तन में से कितने लीटर निकाल कर इसमें डाला जाए और इस बर्तन में से कितने लीटर निकाल कर इसमें डाला जाए, ताकि इन दोनों बर्तनों में जो मिश्रण बचे उसका जो प्राइस यानी कि मूल्य है वो हो जाए सेम। तो यही चीज़ हमें करनी है, यानी कि हम कहेंगे 20 × 30 अपॉन 20 + 30, यानी कि हमें 12 लीटर मिश्रण निकाल कर पहले बर्तन से और 12 लीटर ही दूसरे बर्तन से निकाल कर एक दूसरे बर्तन में डाल देना है, जिससे कि इनका जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। और तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है, इस बात को भी एक बार समझें। वो कहेगा कि इस 20 लीटर मिश्रण में A% एसिड है और इस 30 लीटर मिश्रण में B% एसिड है। इसमें से कितने लीटर मिश्रण निकालकर इसमें डाल दिया जाए और इसमें से कितने लीटर मिश्रण निकालकर इसमें डाल दिया जाए, ताकि दोनों ही जो बर्तन हैं इसमें जो ये एसिड का जो परसेंटेज है वो हो जाए सेम। तो फिर से इस क्वेश्चन को हमें यही करना है कि 20 × 30 अपॉन 20 + 30, यानी कि मेरा आंसर कितना आना है 12 लीटर। यह भी सिर्फ रटवाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे 2-3 स्लाइड के बाद। पर अभी इस पर आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पर अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं तो आप कैसे बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ज़रा। इसने कहा है 2 भिन्न भिन्न मूल्य वाले दूध से भरे बर्तन का आयतन 220 लीटर
और 180 लीटर है, यानी कि मेरे पास 2 बर्तन हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार के दूध है। पहले बर्तन की जो क्वांटिटी है वो है 220 लीटर और दूसरे बर्तन में है 180 लीटर। इसने हमें कहा दोनों बर्तन से समान मात्रा में दूध निकालकर एक दूसरे बर्तन में परस्पर अदला बदली कर दिया गया। यदि अब दोनों बर्तन में रखे दूध का मूल्य समान हो तो ज्ञात कीजिए कितना दूध एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया। यानी सेम वही क्वेश्चन है, हमने इसकी क्या डायरेक्ट ट्रिक समझी है पहले उसको हम अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे 220 × 180 अपॉन 220 + 180। यानी इसको तो आप ऐसे लिखिए 220 × 180 और 220 प्लस अगर 180 करेंगे तो कितना आने वाला है 400। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा। 2 से हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया 11 और इस 2 से सिंप्लीफाई किया 9 और हम लिखेंगे 11 × 9, यानी कि मुझे 99 लीटर पहले बर्तन से निकालना होगा और 99 लीटर ही दूसरे बर्तन से निकालना होगा और एक दूसरे बर्तन में डाल देना होगा। इससे दोनों ही बर्तन में जो दूध मिलेगा उसकी जो प्राइस यानी कि मूल्य है वो सेम हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं जरा अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, लैंग्वेज उसने थोड़ी सी बदल दी है। 2 मिश्र धातु में भिन्न भिन्न प्रतिशत एल्यूमिनियम है, यानी 2 हमारे पास मिक्स्ड अलॉयज़ हैं, उसमें जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है वो अलग अलग है। पहली जो मिश्र धातु है उसका भार है 8 किलो और जो दूसरी मिश्र धातु है उसका भार है 16 किलो। दोनों मिश्र धातुओं से बराबर बराबर भार वाले एक एक टुकड़ा काटकर एक दूसरे में मिला दें, जिससे परिणाम स्वरूप दोनों मिश्र धातुओं में एल्यूमिनियम की मात्रा जो है वो समान हो गई। तो प्रत्येक टुकड़े का भार क्या था? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसा ही क्वेश्चन है, हमें करना कुछ नहीं है। फिर से 8 × 16 और 8 + 16, 8 × 16 और 8 + 16 यानी कि 24। 8 से हमने इसको 3 बारी में कैंसिल आउट किया और 3 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, 5.33 kg। यानी दोनों बर्तनों में से मुझे 5.33 किलो के टुकड़े को काटकर एक दूसरे में मिलाना होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं अब अगले क्वेश्चन की हेल्प से। हमसे उसने कहा 2 वेसल्स ऑफ A and B कंटेन्स एसिड ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी 2 एसिड हैं, 2 वेसल में कुछ हमारे पास मिक्सचर होगा, उसमें जो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि विभिन्न सांद्रण है किसका, एसिड का। जो A बर्तन है, इस A बर्तन की जो कैपेसिटी है या फिर इसमें जो मिक्सचर है वो है 6 लीटर और जो हमारे पास B बर्तन है इसमें है 3 लीटर। क्या कह रहा है आगे? वी टेक आउट सेम क्वांटिटी फ्रॉम बोथ वेसल्स एंड पुट इनटू वन अनदर, यानी मैंने यहाँ से x लीटर निकाला इस बर्तन में डाल दिया और यहाँ से भी x लीटर निकाला और उस बर्तन में डाल दिया, जिससे होगा क्या? नाउ द कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ वेसल आर सेम, यानी कि जो परसेंटेज है एसिड का वो दोनों ही जो हमारे मिक्सचर्स है उसमें हो गया है सेम। तो डायरेक्टली तो हम इस क्वेश्चन को हम कर ही सकते हैं देखते ही, यानी कि 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी कि 9। 3 से ये 3 बारी में जाएगा और ये 3 से जाने वाला है कितने, 2 बारी में। यानी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाना है, 2 लीटर। यानी इस क्वेश्चन को जब मैं एग्ज़ाम में करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल ये 5 से लेकर 6 सेकंड का क्वेश्चन होगा। पर अगर अभी समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझें और ये ट्रिक कैसे बन पा रही है इस क्वेश्चन में उसे समझें तो ध्यान दीजिए ज़रा। मान लीजिए पहले बर्तन में जो एसिड है वो है A% और जो दूसरा बर्तन है उसमें जो एसिड है वो है B%। फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज में हम पता करेंगे कि कितना एसिड है टोटल मिक्सचर में और उसकी मल्टीप्लाई किससे करने वाले होंगे हम, 100 से। तो हमें पता चल जाएगा कि इस मिक्सचर में जो एसिड का परसेंटेज है वो कितना है। तो देखें अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, अब समझिए ज़रा। इस बर्तन में है 6 लीटर, यानी कि ये इस बर्तन में जो मिश्रण है वो है 6 लीटर। इस 6 लीटर में से एसिड कितना है, A%, यानी हम कहेंगे A × 6/100। ये है इस एसिड की क्वांटिटी किस, इस बर्तन। इस बर्तन में है B%, यानी कि ये हो जाएगा B × 3/100, यानी कि दूसरे बर्तन में जो एसिड की क्वांटिटी है वो है B × 3/100।
अब उसने क्या कहा, इस बर्तन में से x लीटर निकालना है। अब मुझे ये बताओ ज़रा कि जब मैं ये x लीटर निकाल रहा हूँगा तो इस x लीटर में एसिड कितना है, A%, और अगर इस x लीटर में एसिड A% है, यानी कि यहाँ से एसिड कितना जाने वाला है हमारा, -XA/100, और ये -XA/100 पहले बर्तन से निकल कर किस में जाने वाला है, दूसरे में, यानी दूसरे में जाकर ये हो जाएगा प्लस। अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में से आगे। अभी इसमें समझिए ज़रा, अब इसमें से भी मैंने x लीटर निकाला है, यानी कि मैं x लीटर में B% एसिड यहाँ से जाएगा पहले बर्तन में, यानी ये यहाँ से माइनस हो जाएगा और वहाँ जाके क्या हो जाना है, प्लस। अब इस बात को हम लिखते हैं अगली स्लाइड में एक ही लाइन में। तो हमने देखा कि A × 6/100 ये हमारे पास एसिड था, इसमें से हमने जो A × x लीटर निकाल दिया, यानी इतना एसिड यहाँ से चला गया, पर वहाँ से जो आया वो आया B × x/100, भाई जितना निकाला उतना ही डाल दिया, यानी कि फिर से इस बर्तन में जो मिश्रण है वो कितने लीटर हो गया, 6, और अगर ये 6 लीटर हो गया तो × 100, यानी अब इस बर्तन में जो एसिड का परसेंटेज है वो इतना हो गया। यही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर था B × 3/100, अब यहाँ से क्या गया है, यहाँ से गया है B × x/100, और वहाँ से क्या आया है, A × x/100। अब क्योंकि जितना निकाला था इसमें भी उतना ही डाल दिया, यानी कि ये फिर से कितना हो गया, 3 लीटर, और इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करने वाला हूँ, 100 से। अब क्योंकि इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इस 100 से तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन सभी के नीचे डिनोमिनेटर है 100 तो ये 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 3 से मैंने इसको काट दिया 2 बारी में। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम उधर, यानी मैं इसको लिखने वाला हूँ 6A - AX + BX बराबर 2 की मल्टीप्लाई उधर हुई, यानी कि 6B - 2BX + 2AX। अब इस 6B को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 6A - 6B, और ये -AX उधर जाकर +AX, और ये हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखेंगे, -2BX और +2AX। तो 2AX + AX, यानी कि इन दोनों में तो पहले 6 कॉमन हमने ले लिया तो A - B, AX + 2AX यानी कि 3AX, और -BX और -2BX यानी कि -3BX। अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 3AX कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा A - B, यानी A - B से मेरा A - B कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं लिखूँगा 6 = 3x। इस 3 से इस 6 को मैं 2 बारी में काटूँगा, यानी मेरा आंसर आने वाला होगा x = 2 लीटर। यानी इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका तो यही है, पर अगर मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करूँगा तो मेरे कम से कम नहीं तो 3 से लेकर 4 मिनट लेने वाला है। तो हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही याद रखना है कि अगर एक पहले मिश्रण की क्वांटिटी A लीटर है, दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी B लीटर है, तो A × B/A + B। अब हमने ये चीज़ तो रट भी ली और समझ भी ली, पर हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि दोनों बर्तन से सेम क्वांटिटी को निकाले और एक दूसरे में डाल दें। अगर दोनों ही बर्तन से अलग अलग क्वांटिटी निकाल कर वो एक दूसरे बर्तन में डालने लगे तो कैसे उस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसे भी समझिए ज़रा आप। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसने क्या कहा है, 2 अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रण के मिश्रण है, यानी कि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। A में है 8 लीटर और B में है 6 लीटर। हमने पहले बर्तन से तो 2x लीटर मात्रा निकाली और दूसरे बर्तन से x लीटर मात्रा निकाली। अब ये एक दूसरे में डाल दी, अब इनकी सांद्रण मात्रा बराबर हो गई। x का मान क्या है, यानी कि मैंने पहले बर्तन से तो निकाला है 2x और दूसरे बर्तन में से निकाला है x, यानी निकालने वाली जो मात्रा है वो अलग अलग है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान है। समझने के लिए हम इसको फिर से 2, 3, 4 मिनट लगाकर समझ सकते हैं, पर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि इस क्वेश्चन को 5 से लेकर 10 सेकंड में कैसे करना है। तो पहला बर्तन में कितना है 8 लीटर, दूसरे बर्तन में कितना है 6 लीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, गौर कीजिए ज़रा। मैंने पहले बर्तन से निकाला है 2x
और दूसरे बर्तन से निकाला है x। अब मुझे ये बताइए, अगर मैंने पहले बर्तन से 2x निकाला है यानी कि मिलने किस वाले बर्तन में होगा, दूसरे वाले बर्तन। और अगर ये मैंने पहले बर्तन से x निकाला है तो ये कहाँ मिलने वाला है, सॉरी, अगर मैंने दूसरे बर्तन से x निकाला है तो कहाँ मिलने वाला है, पहले बर्तन में 1। अब डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे हमने बात करी थी कि अगर पहले बर्तन में अगर a लीटर है और दूसरे बर्तन में अगर b लीटर है तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकता हूँ a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। तो ऐसा ही इसमें भी करना है, पर इसमें क्योंकि थोड़े रेशियो अलग हैं तो उस पर ज़रा एक बात ध्यान रखेंगे। लिखना तो यही है कि 8 इंटू 6 और नीचे लिखना है 8 प्लस 6। पर क्योंकि यहाँ पर मिला है 1 और यहाँ पर मिला है 2, यानी अगर यहाँ पर 1 मिला है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, और यहाँ पर 2 मिला है यानी कि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। यानी 8 गुणा 6 48, ये हो जाएगा 8 प्लस 12, ये हो जाएगा 48 अपॉन 20। 0 से हमने इस पॉइंट को लगाया और 4.8 अपॉन 2, यानी मेरा आंसर क्या आने वाला है 2.4 लीटर। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। यही वो मेहनत है जो हम इन क्वेश्चंस पर करते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। आपको बस करना इतना है, इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, जब भी इन मेथड्स को अप्लाई करना है जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो उम्मीद है ये टाइप आपको समझ में आ गया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्ज़ाम में दिखेगा तो आप इस क्वेश्चन को 5 से लेकर 10 सेकंड में कर देंगे। जैसा कि कल CGL का रिज़ल्ट भी आ गया है, तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका CGL प्री क्लियर हुआ है। 5-6 स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब आपको बहुत ही मन से लग जाना है अपने मेंस की तैयारी में, जो कि बताया जा रहा है कि अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच हो जाना है। साथ ही साथ हमारा एस्से राइटिंग का पेपर भी इस बार 15 दिन के गैप में यानी कि 1 नवंबर को होना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से आपको करा दिए जाएं और लगभग सभी चैप्टर्स, चाहे वो अरिथमेटिक के हों चाहे वो एडवांस के हों, उनके कुछ बेहतरीन सवाल जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे उनको कैसे बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, उन सभी को हम करेंगे। और लास्ट 2 या 3 साल में TCS में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को हम बहुत ही बेस्ट तरीके से और बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड से भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा आज का दूसरा टाइप है वो कुछ ऐसा होगा, ये आप बहुत से स्टूडेंट्स ने किया भी होगा, पर इसमें एक लेवल बढ़कर अगर क्वेश्चन आ जाने लगते हैं तो उसमें हमें दिक्कत आने लगती है। क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा ही होगा। वो आपसे ये कहेगा कि एक बर्तन है आपके पास, या तो ये बर्तन पूरा दूध से भरा होगा या बर्तन ये पूरा पानी से भरा होगा। ऐसा ना भी हो कि वो ऐसे भी बोल देगा कि ये कोई एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में किसी एक क्वांटिटी यानी कि या तो मिल्क X% होगा या फिर वाटर X% होगा, और इसमें करेगा क्या कि इस मिश्रण को या फिर इस दूध को निकालेगा और इसमें उतना ही पानी मिला देगा, फिर से उस मिश्रण को निकालेगा, फिर से उतना ही पानी मिला देगा। इस प्रोसेस को 2 बार 3 बार 4 बार करेगा और पूछेगा कि 3 बारी के बाद इस बर्तन में कितना दूध शेष रह गया। या फिर ये भी पूछ सकता है कि 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट कह लीजिए या फिर एक छोटा सा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं उसको। क्या है कि वो ये बोलेगा कि आपको फाइनल वैल्यू बतानी है इस मिश्रण में क्या रह जाएगी, जो भी चीज़ स्टार्टिंग में थी उसको हम लिखेंगे इनिशियल। इसको रटना नहीं है, इसको समझेंगे अभी थोड़ी, इसको रटना नहीं है, इसको समझेंगे थोड़ी देर में। इनिशियल 1 माइनस जितनी क्वांटिटी निकाली जा रही है और जितनी क्वांटिटी इनिशियली इसमें थी, और टू दी पावर n। क्या है इसका मतलब, थोड़ा कॉन्सेप्ट से इस सवाल को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, इसमें 100 लीटर दूध है। वो मुझसे कहेगा कि मैंने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला और इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। मैंने निकाला क्या है, 10 लीटर दूध निकाला है और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, 10 लीटर पानी। अब एक प्रोसेस के बाद तो मुझे सिंपल सा इसमें दिख रहा है कि 100 लीटर में से अगर मैंने 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया, यानी कि अब इसमें दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, 90 लीटर।
और इसमें पानी कितना हो जाएगा 10 लीटर। पर अगर मैं इस प्रोसेस को दोबारा करने जाऊँ तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 100 लीटर में से 10 लीटर दूध मैंने निकाल दिया तो दूध कितना बचा होगा 90 लीटर, और इसमें आ चुका है 10 लीटर पानी। यानी दूध और पानी का जो रेशियो है वो अब इसमें हो चुका है 9:1, यानी कि ये बन चुका है अब एक मिश्रण। और जब मैं इसमें से फिर से 10 लीटर दूध निकालने की कोशिश करूँगा, दरअसल इसमें दूध ना निकल कर क्या निकलने वाला होगा अब मिश्रण। और ये 10 लीटर जो मिश्रण निकलेगा इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला होगा 9:1, यानी 10 लीटर में से 9 लीटर तो दूध निकलने वाला होगा और 1 लीटर निकलने वाला होगा क्या पानी। अब जैसे ही इसमें से 9 लीटर दूध निकल जाएगा, यानी 90 तो था ही, 9 और निकल गया, यानी इसमें दूध कितना बचा रह गया 81। और हमने क्योंकि पानी डाल दिया है, यानी अब पानी कितना हो गया होगा 19। यानी दो प्रक्रिया यानी दो प्रोसेस करने के बाद इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या रह गया 81:19। इस प्रोसेस को एक बार और भी कर सकते हैं, पर दरअसल इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं है, हमें समझना है इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है, कैसे हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली बना दिया है, इसी प्रोसेस को हमें समझना है। एक बार इसको फिर से समझते हैं मिटाकर। अब इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं रेशियो से। रेशियो से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें यह समझना है, वो हर बार क्वांटिटी ना देकर परसेंटेज में क्वेश्चन को बोल सकता है। वो बोल सकता है कि जो भी हमने मिश्रण है उसका 10% रिप्लेस कर दिया, उसका 5% रिप्लेस कर दिया, यानी कि हमेशा हमें उस क्वेश्चन को रेशियो में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। वो हमसे कहेगा कि इस बर्तन में 100 लीटर दूध है, हमने इसमें से कितना निकाला 10 लीटर, तो ये 10 जो है इस 100 का कितना भाग है 1/10 भाग। कहने का मतलब इस 10 में से 1 लीटर तो मैंने निकाल दिया, यानी 10 में से अगर 1 निकाल देंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इसमें शेष कितना रह जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर 10 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना 9। यही प्रोसेस अगर मैं एक बार और करूंगा तो आप फिर से कहेंगे कि फिर से कितना बच जाने वाला है 9/10, और आप कहेंगे कि दो प्रोसेस के बाद 100 लीटर मिश्रण में दूध कितना होने वाला है 81, यानी अगर दूध 81 है तो पानी कितना होने वाला होगा 19। यानी इस क्वेश्चन को मैंने एक लाइन में भी कर दिया बिना किसी कैलकुलेशन को ज़्यादा और बिना अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाले हुए। और कैसे इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, हर बार वो सेम क्वांटिटी ना निकाल कर अलग अलग क्वांटिटी भी निकाल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो x लीटर निकाल कर y लीटर डाल दे, y लीटर निकाल कर z लीटर डाल दे। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करें ये समझते हैं। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ज़रा। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उतना ही पानी डाल दिया। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे अनुपात। तो हमें करना क्या है, हमें रेशियो में चेक करना है। हमने देखा कि 20 लीटर निकाल रहा हूँ मैं कितने में से 400 लीटर में से, यानी जो ये 20 है इस 400 का कितना भाग होने वाला है 1/20 भाग। यानी अगर 20 दूध था तो मैंने उसमें से कितना निकाल दिया 1, अगर 20 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना 19। अब क्योंकि अगली बार भी वो 20 ही लीटर निकाल रहा है, यानी यही प्रोसेस दोबारा होने वाला है, यानी कि मैं फिर से इसमें बोल दूंगा कि कितना शेष रह जाएगा 19/20। अब 19 × 19 यानी 361 और 20 × 20 यानी कि 400। यानी अगर 400 लीटर मिश्रण है तो उसमें दूध कितना शेष है 361, और अगर 361 इसमें दूध है तो बचा हुआ होगा पानी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 361:39, जो कि है इसमें ए ऑप्शन। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर दोबारा 40 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी इस बार जो इसने क्वांटिटी निकाली है वो अलग अलग है। तो हम रेशियो में ही चेक करते हैं। इसने अगर पहले 20 लीटर दूध निकाला है 400 में से, यानी कि ये हो गया हमारा 1/20 भाग, यानी 20 में से अगर इसने 1 निकाला तो शेष कितना रह गया 19/20। अगली बार ये निकाल रहा है 40 400 में से, यानी ये हो गया हमारा 1/10 भाग।
और अगर 10 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 9। अब ये दोनों प्रोसेस को उसने किया है, यानी मैं लिखूँगा पहली प्रोसेस के बाद 19/20 दूध शेष रह गया और दूसरे प्रोसेस के बाद 9/10। तो 19 गुणा 9 यानी कि 171 और 20 गुणा 10 यानी कि 200। यानी 200 में से अगर 171 मिल्क है तो शेष यानी 29 क्या होने वाला है, पानी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं हम। पर अगर आप सीजीएल मेंस के लेवल की बात करें तो ये क्वेश्चन शायद अब एग्ज़ाम में ना आए। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं, हम ज़रा उन क्वेश्चंस को समझते हैं। पर पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर यानी कि ये तो हमने स्टार्टिंग से निकालना सीखा, पर अगर इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में पूछ ले तो इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में कैसे करें, इस बात को समझते हैं पहले। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा है, अ वेसल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। यानी इसने कह दिया कि एक बर्तन है और ये दूध से भरा हुआ था, ठीक है जी। 5 लीटर दूध निकालकर यानी 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। यानी कि इस प्रोसेस को मैंने टोटल 2 बार किया है। अब क्योंकि टोटल 2 बार किया है यानी कि स्क्वायर किया होगा, और अगर मुझे फिर से पहले ही तरफ जाना है यानी कि पहले प्रोसेस के बाद क्या चीज़ रही होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए ज़रा। इसने कहा 2 प्रोसेस करने के बाद दूध और पानी का जो रेशियो है वो है 64 और 17। यानी कि दूध तो कितना शेष रह गया है, 64। और अगर 64 दूध है और 17 इसमें पानी है, यानी कि 64 दूध शेष रह गया कितने में से, 81 में से। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, टोटल 2 बार। और क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार हुआ है तो मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8 और 81 का स्क्वायर रूट करेंगे 9। कहने का मतलब पहले प्रोसेस के बाद अगर इस बर्तन में 9 लीटर दूध था तो पहले प्रोसेस के बाद कितना रह गया, 8। यानी मैंने कितना दूध निकाल दिया यहाँ से, 1 पॉइंट। और ये 1 पॉइंट किसके बराबर दिया है उसने, इन 5 लीटर के। यानी अगर ये 1.5 लीटर के बराबर है तो ये 9 पॉइंट हो जाएंगे किसके बराबर, 9 × 5 यानी कि 45 लीटर के बराबर। तो इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए ज़रा। ये 15 लीटर ना होकर यहाँ पर क्या होने वाला होगा, 45 लीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आपको आया होगा। अब इस क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ा दिया जाए एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल मेंस तक अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए अगर इस बार टीसीएस से, तो टीसीएस इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, ज़रा इस बात पर अब ध्यान दीजिएगा। हमसे कह रहा है कि एक वेसल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यानी कि अब ये प्योर मिल्क या प्योर कोई लिक्विड ना होकर ये पहले से एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 16% है। अब मैंने इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाली और इसमें क्या डाल दिया, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर था, मिक्सचर निकला और उसमें नाइट्रोजन डाल दिया। तब हुआ क्या कि जो ये ऑक्सीजन है वो कितनी रह गई है, 9%। तो याद कीजिए पहली बात कि फाइनल बराबर इनिशियल 1 - x इनिशियल टू द पावर n। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस बात को समझिए ज़रा। हमसे कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा पहले कितनी थी, 16%। यानी इनिशियली तो था ये 16% और अब ये कितना रह गया, 9%। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। यानी अगर मुझे पहले प्रोसेस तक पहुंचना है तो मैं इसका क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर रूट। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। यानी अगर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन 4 थी, यानी ऑक्सीजन का मतलब भाई ऑक्सीजन तो हम तब बोलते अगर ये सिर्फ प्योर ऑक्सीजन का मिक्सचर होता। अब क्योंकि ये मिक्सचर था तो हम बोलेंगे अगर स्टार्टिंग में मिक्सचर 4 था तो अब वहाँ पर कितना रह गया होगा, 3। यानी हमने कितना निकाला होगा, 1। और 1 अगर निकाला होगा तो मुझे इस 1 की ही वैल्यू बतानी है। इसने क्या कहा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच वाज टेकन आउट इनिशियली। यानी इस 1 पॉइंट की वैल्यू बतानी है। उसने मुझे दिया क्या है, इस बात पर ध्यान दीजिए। इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 8 लीटर, यानी अगर ये 4 पॉइंट 8 लीटर के बराबर थे तो 1 पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा, 2 लीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि ये प्योर लिक्विड ना होकर कोई मिक्सचर भी हो सकता है और उसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती जा रही होगी।
तो इन क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से कर देंगे। ये क्वेश्चंस और कैसे चेंज होकर आएंगे, अब ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। हमसे कहा है अब देयर इज़ अ वेसल होल्डिंग 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। 4 लीटर ऑफ मिल्क इनिशियली इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इन, यानी हमने निकाला 4 लीटर और डाल कितना दिया 5 लीटर। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ज़रा आप समझते हैं, समझिए ज़रा। 40 लीटर दूध था और हमने 4 लीटर निकाल दिया, यानी कि मैंने 1/10 भाग निकाल दिया, तो बचा कितना होगा 9/10 भाग, ठीक है जी। अब ध्यान देना ज़रा, जब मैंने 4 लीटर निकाला और डाल कितना दिया 5 लीटर, यानी कि मैंने 1 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिया, यानी कि अब जो मिश्रण होगा वो 40 लीटर ना होकर कितना होने वाला होगा 41 लीटर। बहुत बढ़िया। अब इस 41 लीटर में से मैंने कितना निकाल दिया 6 लीटर। अब अगर आप 41 में से 6 लीटर निकालेंगे, अब क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो को प्राइम नंबर्स है तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो सीधा ही लिखते हैं 41 में से अगर 6 निकाल दिया तो बचा कितना 35। कितने में से 41 में से। अब ध्यान दे जरा, 6 लीटर निकाल कर 7 लीटर डाल दिया, यानी फिर से 1 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिया, यानी कि अब जो ये मिश्रण हो गया कितना हो गया 42 लीटर। अब उसने क्या कहा, अब मैंने इसमें से निकाल दिया 8 लीटर। अब अगर मैं इसे 2 से सिंप्लीफाई करूं तो ये बोलेंगे -4/21, यानी 21 में से अगर 4 निकाल दिए तो बचे कितने रह जाएंगे 17/21। अब उसने 9 लीटर डाल दिया, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमसे पानी ना पूछकर हमसे पूछा है हाउ मच ऑफ द मिल्क इज़ देयर इन द वेसल नाउ, यानी कि ये है मिल्क की क्वांटिटी जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा मिल्क कितना था 40 लीटर, मल्टीप्लाइड बाय पहले प्रोसेस के बाद बच गया था 9/10, दूसरे प्रोसेस के बाद बच गया था 35/41 और तीसरे प्रोसेस के बाद बच गया था 17/21। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल आउट, 7 × 3 21, 7 × 5 35, 3 से हमने इस 3 को भी 9 को भी काट दिया, तो 5 × 4 20, 17 × 3 51 डिवाइडेड बाय 41, ये हो जाएगा 20 × 51, यानी कि 1020/41। सॉरी, अब ध्यान दीजिए, 41 × 2 82, 102 में से 82 गए यानी कि 20 और ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अब 2 से यानी कि 41 गुणा जो 5 है, 41 × 5 हो जाएगा हमारा 205, यानी यहाँ बचा है 200, यानी 5 ना होकर यहाँ पे क्या आने वाला है 4, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 24 पॉइंट समथिंग होने वाला है। और अगर ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो मेरा आंसर हो जाएगा 24.87। उम्मीद है ये बात आपको ध्यान समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। हमसे कह रहा है कि एक दूध वाला 10 लीटर दूध बेचता है 40 लीटर दूध में से पहले कस्टमर को, ठीक है। फिर इसमें 10 लीटर पानी मिला देता है, फिर ये 10 लीटर मिश्रण बेचता है दूसरे कस्टमर को, फिर ये 10 लीटर पानी मिला देता है, फिर ये 10 लीटर मिक्सचर बेचता है तीसरे कस्टमर को, और इसी तरीके से आगे आने वाले कस्टमर्स को ये दूध बेचता है। तो हमें बताना है कि जो हमारा ये 5वां कस्टमर है उसे कितना दूध मिलने वाला है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर अगर इसे कॉन्सेप्ट के साथ किया जाए, थोड़े ठंडे दिमाग के साथ किया जाए, पर अगर इसे ध्यान से पढ़कर किया जाए तो क्वेश्चन भी मुश्किल से 10 से लेकर 15 सेकंड का ही होगा। समझना ज़रा आप, क्योंकि इसने पूछा है हमसे क्वांटिटी, यानी कि सबसे पहले हमें इनिशियल लिखना होगा कि 40 लीटर दूध तो स्टार्टिंग में था ही। अब क्योंकि ये हर बार 10 लीटर दूध निकाल रहा है 40 में से, यानी कि कितना निकाल ले रहा है ये 1/4 भाग, यानी शेष कितना बच जा रहा होगा 3/4 भाग, यानी पहले कस्टमर के बाद 3/4 शेष रह गया, दूसरे कस्टमर के बाद 3/4 शेष रह गया, तीसरे कस्टमर के बाद 3/4 शेष रह गया, और चौथे कस्टमर के बाद कितना शेष रह गया 3/4, यानी इतना दूध है उस बर्तन में। अब क्योंकि ये 10 लीटर निकाल रहा है 40 में से, यानी 5वें कस्टमर को मिलेगा कितना 1/4 इस पूरे मिश्रण का। इस 4 से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 10, इसे 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 5, 3 × 3 9 × 9 81 × 5 यानी 405,
और 4 गुणा 4 गुणा 4 64 इंटू 2 128, यानी कि जो मेरा 5वां कस्टमर होगा उसे कितना दूध मिलने वाला होगा 405/128 लीटर। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज के जो क्वेश्चंस हमने किए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। आने वाली जो 2 क्लासेस हमारी अब मिक्सचर की बचे हैं उसमें भी हम कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप मिक्सचर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर पाएँ। साथ ही साथ अब क्लासेस को बहुत तेज़ी से लेने की कोशिश करेंगे ताकि सीजीएल मेंस से पहले हम लगभग सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएँ और आपके पास सभी क्वेश्चंस के बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन हो, ताकि आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को कैसे जल्द से जल्द कर पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।